तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूनियन की उस कंपटीशन में मदद करके शाओयान और शिंगलिन वापस शिंग पवेलियन की ओर लौट रहे थे। रास्ते में इनकी मुलाकात सीनियर हे शिंग से होती है, जो कि दोनों को ही अपने साथ ड्रैगन आइलैंड पर लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर शाओयान को पता चलता है कि जिया की जान खतरे में है, क्योंकि उस मिक्स ड्रैगन लाइफ ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते वक्त जिया उस एनर्जी में पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। शाओयान को जब ये बात पता चली तो वो उस आइलैंड के सीनियर एल्डर पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी पावरफुल एनर्जी इतनी कम एज में कोई भी कल्टीवेटर एक ही बार में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने जल्दबाजी की, जिस वजह से जिया की जान भी जा सकती थी। हालांकि सीनियर एल्डर उसे बताते हैं कि ये करना ज़रूरी था, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में बटा हुआ है और बाकी 3 हिस्से मतलब बाकी 3 फैक्शंस उनके फैक्शंस के खिलाफ है। अगर जिया इस एंशियंट फ्रूट की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाएगी तो वो तीनों फैक्शंस इन पर हमला कर सकते हैं। इसी सोच के साथ जिया ने उस फ्रूट की पूरी पावर को एक साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। हालांकि अब शाओयान वहां मदद के लिए पहुंच चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तीनों फैक्शंस के लीडर्स हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि जिया क्रिस्टल्स में कैद है और यही सही मौका है फर्स्ट फैक्शन को अपने कंट्रोल में करने का। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत में शाओयान एल्डर जूलिन को शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि उन्होंने शिनलिन को ड्रैगन टॉम्ब जिस जगह पर वो कल्टीवेशन करते हैं वो इस्तेमाल करने दिया। इस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, ये उस लड़की के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो सरपेंट स्पिरिट है वो ड्रैगन ऑरा की वजह से स्टेबल हो सकती है। इससे उस लड़की को बहुत मदद मिलेगी। वो कह रहे थे कि अगर जिया अभी ठीक होती तो वो भी ये देखकर खुश होती, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। वैसे इतने में ही शाओयान को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि लड़के तुम यहाँ भी पहुँच गए। शाओयान ने वैसे तो ये आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी ताइजियान वहाँ आते हैं। सीनियर ताइजियान को देखकर शाओयान पहले तो बहुत खुश होता है, पर साथ ही वो उतना ही ज़्यादा हैरान भी था, क्योंकि ये वही है जिन्होंने मास्टर याओ लाओ को बचाने के टाइम पर सोल हॉल में अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। शाओयान पूछता है कि आप यहाँ, तो ताइजियन बताते हैं कि एल्डर जूलिन ने उन्हें बचा लिया था और फिर वो यही आ गए। शाओयान ये सुनते ही समझ जाता है कि एल्डर जूलिन ही वो थे जो कि सीक्रेटली हमेशा शाओयान की मदद कर रहे थे। वो तुरंत ही एल्डर जूलिन को शुक्रिया कहता है, पर एल्डर जूलिन कहने लगते हैं कि तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं, जिया तुम्हारे साथ थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारी प्रिंसेस किसी बड़े खतरे में पड़े, इस वजह से हम हमेशा से नज़र रखे हुए थे। वैसे अभी एल्डर जूलिन बताते हैं कि उन्होंने सीनियर ताइजियान को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि सीनियर हे शिंग और सीनियर ताइजियान दोनों ही यहाँ बाहर रहकर गार्ड करेंगे जब शाओयान जिया की मदद करेगा, तो कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसलिए वैसे अभी शाओयान उस क्रिस्टल के सामने बैठ चुका था और उसने अपनी बर्निंग फ्लेमिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उस क्रिस्टल पर उस फ्लेम का ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा। इसका मतलब शाओयान को इस चीज़ में बहुत मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अभी एक दूसरे सीनियर एल्डर आकर एल्डर जूलिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़के के ऊपर सच में भरोसा है, जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसने एल्केमी कंपटीशन को जीता था और वो भी इतनी कम एज में, साथ ही इसके पास कई सारी फ्लेम्स हैं, इसका मतलब ज़रूर इसमें कुछ तो बात है। अभी वो दूसरे एल्डर भी ये चीज़ देखकर हैरान थे कि एल्डर जूलिन किसी दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा, अगर तुम्हें इस लड़के पर इतना भरोसा है तो ज़रूर इसमें कुछ तो बात होगी, जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ मुझे तो भरोसा है ही, पर साथ ही जिया ने बेहोश होने से पहले शाओयान का ही नाम लिया था। इसका मतलब वो भी जानती थी कि इस सिचुएशन में सिर्फ शाओयान पर ही भरोसा किया जा सकता है। अभी इस पर वो दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि फिर तो सही है, क्योंकि प्रिंसेस को जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, वरना ये हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के लिए ठीक नहीं होगा।
साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे कि बाकी तीनों आइलैंड्स के लीडर, मतलब तीनों फैक्शंस के लीडर, हाल ही में एक मीटिंग के दौरान मिले थे। इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जो सुनते ही एल्डर जूलिन हाई अलर्ट लगाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे इस पूरी प्रोसेस के दौरान शाओयान को कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी उनके ऐसा कहने के बाद आइलैंड के आसपास बहुत से गार्ड्स को खड़ा कर दिया गया था, जिससे कि अगर कोई भी हलचल होती है तो उन्हें सबसे पहले पता चले। वैसे इस सीन के बाद कई घंटे बीत जाते हैं और फाइनली उस क्रिस्टल पर हल्का हल्का बदलाव नोटिस होता है। शाओयान देखता है कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा है, लेकिन इतने से बदलाव के लिए उसे कई घंटे मेहनत करनी पड़ी। हालांकि फाइनली अब रिजल्ट सामने है। इसका मतलब उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो तुरंत अपने पास से एक ड्रैगन ब्लड रिफाइनिंग पील निकालता है। ये असल में ड्रैगन ब्लड है, जो कि एल्डर जूलिन ने शाओयान को वहाँ इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले दिया था। उन्होंने टोटल 5 ड्रॉप्स दी थी, क्योंकि ये शाओयान की पावर को इंक्रीज़ कर सकती है और इससे शाओयान को हेल्प मिलेगी जिया को जल्दी जल्दी ठीक करने में। शाओयान ने तुरंत ही एक ब्लड ड्रॉप एब्जॉर्ब की और उसे रिफाइन करने के साथ साथ वहाँ उस क्रिस्टल पर भी अपनी फ्लेम से प्रेशर डालने लगा। अब यहाँ से फिर से कुछ घंटे बीत जाते हैं और क्रिस्टल पिघलना शुरू करता है। बाकी सभी लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वहाँ एल्डर जूलिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिया को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। वैसे अभी जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसी दौरान उन्हें कुछ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि कोई ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो यहाँ सीनियर हेशिंग और सीनियर ताइजियान को हाई अलर्ट पर रहने को बोलकर उस जगह को इनविजिबल करके वहाँ से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के मेन बॉर्डर पर चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि कई सारे स्पेस पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, जिनसे बाकी 3 आइलैंड के लीडर बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहां एंट्री ले रहे हैं। अभी वो इतने सारे गार्ड्स के साथ आए हैं, इसका मतलब वो हेलो बोलने के लिए तो नहीं आए होंगे। वैसे एल्डर जूलिन जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें सामने सिर्फ साउथ और वेस्ट आइलैंड के लीडर ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब नॉर्थ आइलैंड का लीडर अभी तक वहां नहीं आया है। खैर, अचानक ही साउथ आइलैंड का लीडर यहाँ एल्डर जूलिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक बच्चे की मदद से सारे आइलैंड्स को अपना बना लोगे। जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि वो लड़की इस चीज़ की हकदार है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। लेकिन वो साउथ आइलैंड का लीडर तो तुरंत ही एल्डर जूलिन पर हमला कर देता है और कह देता है कि मैं ये चीज़ नहीं मानता। अभी दोनों के ही बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के बीच एल्डर जूलिन का लेवल सामने आता है। वो ऑलरेडी बानशेंग लेवल पर पहुंच चुके हैं। इससे ये लड़ाई इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साउथ आइलैंड का लीडर भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। वो भी यहाँ एल्डर जूलिन को अच्छी टक्कर दे रहा था। इस तरफ इन दोनों की लड़ाई चल रही है और वहाँ दूसरी तरफ आइलैंड के बाकी सभी गार्ड्स और साथ ही कुछ दूसरे एल्डर ने अभी वेस्ट साइड के लीडर को संभाल रखा है। वैसे इसी दौरान हम वापस यहाँ शाओयान और जिया को देखते हैं। क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा था, जिस वजह से उस क्रिस्टल की एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। वो एनर्जी शाओयान अपनी पावर्स की मदद से जिया को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। अभी जैसे जैसे वो एनर्जी जिया की बॉडी में एंटर होती है, वैसे ही वैसे जिया की बॉडी खुद उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिस वजह से वो रिलीज़ भी हो रही थी। वैसे ये एनर्जी सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से एल्डर जूलिन ने जो इनविजिबल बैरियर बनाया था वो उस वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बैरियर भी इस एनर्जी के चलते अफेक्ट होने लगता है, जिससे ये लोग अब सभी के सामने आ चुके थे। जो चीज़ देखकर वेस्ट साइड का लीडर तुरंत इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे पास आता हुआ देख सीनियर हेशिंग बाहर आ गए थे, जिससे वो उसे रोक सके। लेकिन इतने में ही वहाँ नॉर्थ आइलैंड के लीडर की भी एंट्री हो जाती है, जो कि इन सभी से ज़्यादा ताकतवर है। इसी वजह से सबसे आखिरी में आया
वो यहाँ अपनी एनर्जी से सभी को दूर करते जा रहा था। अभी उसे देखकर खुद एल्डर जूलिन भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि इसे हराने के चांसेस सच में बहुत ही ज़्यादा कम हैं। वैसे वो नॉर्थ आइलैंड का लीडर किसी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपनी पावर की मदद से सभी को दूर हटाते हुए सीधा शाओयान और जिया के पास आ जाता है। अभी वो शाओयान को तो नहीं पहचानता, लेकिन जिया को पहचानता है। वो समझ चुका था कि जिया लगभग उस फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है। साथ ही उसने नोटिस किया कि शाओयान अभी जिया की मदद कर रहा है, और शाओयान जिस फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है वो एक हेवनली फ्लेम है। ये देखकर वो शाओयान से कहने लगता है कि लड़के, तुम जो भी हो, इतनी कम एज में एक हेवनली फ्लेम का होना सच में कमाल की बात है। हालांकि ये हमारे ड्रैगन आइलैंड के बीच की बात है, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इसलिए अपने प्रोसेस को बीच में ही रोक दो और यहाँ से चले जाओ। हालांकि शाओयान उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है, जो देखकर उस लीडर को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत यहाँ शाओयान की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान वहाँ से गायब हो चुका था, क्योंकि असल में वो बस शाओयान का एक क्लोन था, जो कि शाओयान ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया था। असली शाओयान हवा में था, जो कि अभी भी अपनी बर्निंग फ्लेम को यहाँ उस क्रिस्टल को पिघलाने में यूज़ कर रहा है। अभी शाओयान को वहाँ से गायब होता हुआ देख उस लीडर को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे अब सीरियसली हमला करने पर तुमने ही मजबूर किया है, इसलिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर वो फिर से शाओयान की तरफ हमला करने लगा था। इस बीच दूसरे कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। हालांकि शाओयान अभी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि जिया लगभग उस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने ही वाली है। एंड टाइम पर जब उस लीडर का अटैक शाओयान को टच करने वाला था, तभी जिया ने उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और वो फिर से होश में आ गई। होश में आते ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है। यहाँ उसके रॉयल ब्लड की एनर्जी को नोटिस करते ही वो नॉर्थ लीडर समझ चुका था कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि उसने जो अटैक शाओयान की तरफ किया वो जिया की एनर्जी की वजह से ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वो लीडर तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वैसे तो वो पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन जिया बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करके उसे ज़मीन पर गिरा देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिया होश में तो आ चुकी है, साथ ही अभी वो अपनी अडल्ट फॉर्म में थी, जिसका यही मतलब है कि अभी जिया सच में बहुत सीरियस है। वो यहाँ उस लीडर से कहती है कि अगर तुम्हारे हमले की वजह से शाओयान को खरोच भी आई होती तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लेती। हालांकि उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।